व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और अभी मैं देख के आया हूँ हाउसफुल 5 हाउसफुल 5 का एक वर्जन मैंने देखा है और आई हैव जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स और आज हम उसी का रिव्यू करेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ द मूवी वॉज। ऑलराइट, सो गाइस मूवी वैसे ही स्टार्ट होती है जैसे कि ट्रेलर था। रंजीत जो 69 बिलियन पाउंड के मालिक होते हैं वो अपनी रियल संतान को जो है अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं और वो रियल संतान है जॉली। और जैसे ही ये खबर पहुंचती है काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, काफ़ी सारा केओस हो जाता है। यहीं पे आते हैं काफ़ी सारे जॉलीज जो कि ट्रेलर में दिखाया जाता है, जैसे कि रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार, ये सब जॉली बन के आते हैं और ये सब क्लेम करते हैं कि मैं हूँ असली जॉली और ये सब जितनी भी वेल्थ है दैट वेल्थ बिलोंग्स टू मी। और ये सब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं जॉली हूँ और ये रहा प्रूफ। और इसी में काफ़ी सारा क्योस होता है, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फरदीन खान वो रंजीत के वेल्थ के केयरटेकर होते हैं और वो बोलते हैं कि जब जॉली आ जाएगा तो हैंड ओवर कर दूंगा सारी की सारी वेल्थ। तो जैसे ही ये सब क्योस होता है फरदीन खान डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन सब का DNA टेस्ट लो, देन वी ऑल विल गेट टू नो कि हु द रियल जॉली इज। डॉक्टर DNA सैंपल ले लेता है और उनको अपनी लैब में टेस्ट करता है। अगले दिन रिपोर्ट्स आने वाली होती हैं। एकदम से ये होता है कि उस डॉक्टर की डेथ हो जाती है, वो एक किलर की एंट्री होती है, मास्क वाले किलर की, जो डॉक्टर को मार देता है। अभी तक कुछ नहीं रिवील होता है बट ये बात तो फॉर श्योर थी कि जो भी नकली जॉली है उसी ने मारा होगा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो रियल जॉली नहीं है। तो ऑब्वियसली शक उन्हीं तीनों पे जाना था, रितेश, अभिषेक और अक्षय कुमार पे। तो फरदीन खान उनको जेल भेज देते हैं, जो कि ट्रेलर में दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त। तो वो दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं मर्डर को। इसी के हाउस में एक कैरेक्टर है, उस पर शक जाता है, सबको लगता है कि वही किलर है, बट थोड़ी ही देर बाद उस बंदे का भी मर्डर हो जाता है। तो फिर से दिमाग एकदम घूम जाता है, कंफ्यूजन वाला माहौल हो जाता है कि यार इस पे शक गया था और इसको भी मार दिया गया है, तो आखिर रियल किलर है कौन। तो काफ़ी सारे कंफ्यूजन और काफ़ी सारे क्योस के बीच में एक और इंसान पे शक जाता है, उसी शिप पे, उसी क्रूज पे। सबको लगता है कि हाँ यही है, क्योंकि जो मर्डर है, डॉक्टर के मर्डर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उस बंदे के साथ मिलती हैं, जैसे कि खून के निशान और ये सब काफ़ी सारे मिलते हैं। तो जो क्रूज़ पे सारे लोग हैं और जनता, ऑडियंस लाइक मी, हम सबको यही लगने लगता है कि हाँ अब तो यही किलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 5-10 मिनट बाद फिर से उसका भी मर्डर हो जाता है, किलर उसको भी मार देता है। तो फिर से एकदम दिमाग घूम जाता है, जो सर्कल होता है वो वापस से वहीं पे घूम के आ जाता है। फिर से वही क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाता है कि आखिर में किलर है कौन। फिर उसके बाद नाना पाटेकर की एंट्री होती है, हु इज प्लेइंग एज द चीफ ऑफ इंटरपोल, जो हेड है संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के। तो वो आते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और फाइनली वो किलर का पता लगा लेते हैं। वो किलर हम सबके सामने होता है। देन हम लोगों को ये पता चलता है कि उस किलर का एक पार्टनर भी है, मतलब उन दोनों ने मिलकर 50-50 की पार्टनरशिप की थी कि ये जो 69 बिलियन पाउंड की वेल्थ है वो हाफ बट सके। मोटिव तो हम सबके सामने पहले से ही होता है कि हाँ पैसा, इतना सारा पैसा इन्वॉल्व होता है तो यार किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। तो किलर कौन है, असली जॉली कौन है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो गाइस मूवी की बात करें तो अक्षय कुमार वॉज जस्ट फिनोमिनल। कॉमेडी में उनका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। जिस टाइप की कॉमेडी अक्षय कुमार करते हैं वो कॉमेडी करना, उस टाइप की कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। और उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है एज वन ऑफ द जॉलीज। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसकी कॉमिक टाइमिंग मुझे अच्छी लगी वो थे रितेश देशमुख। यही दोनों एक्टर्स ऐसे थे इनको स्क्रीन पे देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षय कुमार ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और उसके बाद अगर किसी एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी तो वो रितेश देशमुख थे। जैसा कि मैंने ट्रेलर रिव्यू में आपसे बोला था कि यार इतनी सारी आपने स्टार कास्ट ले ली है, दैट्स फाइन, लेकिन आपको हर एक्टर को एक पर्पस देना चाहिए। हर एक्टर को का जो रोल है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं था मूवी में। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जैसे सौंदर्या शर्मा, श्रेयस तलपड़े, चित्रांगदा सिंह, अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स ऑफ ऑल द जॉलीज, जितनी भी एक्ट्रेसेस थी लाइक चित्रांगदा सिंह, सौंदर्या शर्मा, इन दोनों का कोई भी रोल नहीं था। मुझे नहीं लगता कि अगर इन लोगों को मूवी से हटा भी दिया जाता, अगर इन लोगों को नहीं लिया जाता तो भी मूवी में कोई फर्क पड़ता, मुझे नहीं लगता। और अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयस तलपड़े, वी ऑल नो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट यहाँ इनको कुछ करने को नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अगर नहीं लेते तो कुछ
फ़र्क पड़ता मूवी में। तो ये बहुत सारी जो स्टार कास्ट थी वो जस्टिफाइड नहीं हुई मेरे हिसाब से। सौंदर्य शर्मा तो जस्ट वॉज एन आई कैंडी, मतलब वो रिवीलिंग क्लॉथ्स, थोड़ा बस बढ़ाने के लिए, सेक्स अपील बनाने के लिए बेसिकली। आई हेट टू से दैट फॉर एन एक्ट्रेस जो कि उस लेवल पे काम कर रही है, मुझे बुरा लगता है ये सब कहना, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यू नो। आप जब देखेंगे आपको भी यही लगेगा। और चित्रांगदा सिंह बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनके पास भी कुछ करने को था नहीं इस मूवी में। इनफैक्ट डायलॉग भी नहीं थे, खाली एक्सप्रेशन थे, और वो एक्सप्रेशन भी कुछ काम के नहीं थे, क्योंकि वो एक इंटेंस एक्ट्रेस है, वो ऐसे रोल्स में नहीं जमेंगी, क्योंकि शी इज़ अ स्मिता पाटिल काइंड ऑफ एक्ट्रेस। अगर स्मिता पाटिल आप लोग जानते होंगे, मतलब अपने ज़माने की बहुत ही इंटेंस एक्ट्रेस थी वो, तो वैसी कुछ वाइब देती हैं चित्रांगदा। और अगर उनको ऐसा कुछ करने को नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि वो शाइन करती हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये था कुछ लेखा जोखा। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी में बहुत सारे हिलेरियस मोमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हंसी नहीं आती, हंसी बहुत आती है। आई ऑल्सो लाफ्ड अ लॉट। लेकिन ये आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर है ऐसा नहीं बोलूँगा। ये आप फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते। फैमिली के साथ जाओ तो अलग अलग बैठ के देखो, क्योंकि इसमें एडल्ट जोक बहुत सारे हैं, एडल्ट एक्सप्रेशंस बहुत सारे हैं, एडल्ट विजुअल्स बहुत सारे हैं। ये मूवी यंगस्टर्स को बहुत अच्छी लगेगी, जो कपल्स हैं उनको अच्छी लगेगी, लेकिन ये आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर नहीं है लाइक भूल चूक माफ वॉज। तो हाउसफुल 5 को मैं वैसे बिल्कुल नहीं कह सकता। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मूवी फनी नहीं है, फनी बहुत है, लेकिन आउट एंड आउट वैसे जोक्स नहीं है, क्लीन जोक्स नहीं है, एडल्ट जोक्स हैं, डबल मीनिंग है काफ़ी सारे। तो फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हो, टेक दिस एज अ डिस्क्लेमर। ये नहीं कि फैमिली वाले आप वापस घर आके आपको सुना रहे कि यार ये कैसी मूवी दिखा दी। सारी एक्ट्रेसेस का काम इस मूवी में रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनना था। मोस्टली इस टाइप की मूवीज में आई कैंडी का रोल प्ले करती हैं सारी एक्ट्रेसेस। लोगों के मन में थोड़ा सा बस क्रिएट करने, यंगस्टर्स के मन में बस क्रिएट करने कि हाँ इतनी सारी एक्ट्रेसेस है, इतनी सुंदर लग रही है, इतनी हॉट लग रही है, इतनी सेक्सी लग रही हैं, वो सबके लिए ही इनको लिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जैकी श्रॉफ और संजय दत्त की जब एंट्री होती है तो मूवी में वजन आता है। जब दो पावरफुल एक्टर्स और जो इतना ज़्यादा ऑरा कैरी करके चलते हैं जो एक्टर्स, वो किसी मूवी में एंटर करते हैं, किसी सीन में एंटर करते हैं, तो उसका वजन बढ़ जाता है अपने आप। मूवी थोड़ी और ज़्यादा फनी हो गई उनकी एंट्री से। इन दोनों ने रोल भी अच्छा किया है, फनी रोल किया है, और ये लोग बहुत ही डैशिंग लग रहे हैं। मतलब इस एज पे यार जैकी श्रॉफ और संजय दत्त क्या डैशिंग लग रहे हैं बंदे यार। तो उनको देख के और मज़ा आती है कि हाँ यार 2025 में भी 80s 90s के एक्टर्स अभी भी रिलेवेंट है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है इनको देख के। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इन दोनों को स्क्रीन पे देख के। अलॉन्ग विद दैट नाना पाटेकर, एकदम मूवी खत्म होने से थोड़ी देर पहले उनकी एंट्री होती है, जस्ट टू रिवील द किलर, यू नो। तो वो किलर को रिवील कैसे करते हैं, द चीफ ऑफ इंटरपोल, वो कैसे काम करते हैं, वो बहुत ही सटल रहते हैं अपने रोल में, और बहुत ही अच्छा रोल किया है उन्होंने। वो बहुत ही सीरियस एक्टर हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं, और उनकी एक पर्सनैलिटी है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने रोल को जस्टिफाई किया। म्यूज़िक यार बहुत टाइम के बाद मैं ये बोलूँगा कि इस मूवी के सारे गाने ग्रूवी थे। मैं ये बोलूँगा कि इस मूवी के सारे गाने मुझे अच्छे लगे, बहुत ही एंटरटेनिंग सॉन्ग्स थे, बहुत ही ग्रूवी सॉन्ग्स थे। अगर आप जाएंगे किसी डिस्को में या पब में तो आपका नाचने का मन करेगा, ऐसे गाने थे। लाल परी अच्छा लगा मुझे, और दिल नादान भी अच्छा था, और कयामत भी सही था। तो सारे गाने मुझे अच्छे लगे। सो गाइज ये था मूवी का होल प्लॉट, स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस, म्यूजिक। आई वुड से मूवी इज अ गुड वन टाइम वॉच, इट विल मेक यू लाफ। बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं, हंसी आएगी और बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। मेनली अक्षय कुमार के जो एक्सप्रेशन है, जब ट्रेलर रिव्यू करते वक्त मैंने बोला था कि यार आई होप सो कि अक्षय कुमार के सिर्फ ट्रेलर तक ही सीन्स ना हो, और भी हो, तो और भी हैं और बहुत सारे हैं। तो अक्षय कुमार जब जब स्क्रीन पे आते हैं तब तक सिर्फ वो भले कुछ ना बोले, उनके एक्सप्रेशन और उनकी जो हरकतें हैं ना, वो सब देख के भी आपको बहुत हंसी आएगी। तो अक्षय कुमार इज बैक एट वॉट ही डज द बेस्ट। फिलहाल हाउसफुल से ही इज बैक एज OG अक्षय कुमार। मेरी तरफ से इट वुड बी बिटवीन ग्रीन एंड येलो। इतना सीरियस भी नहीं बना सकते थे कि हाँ मर्डर मिस्ट्री बना दी और सीरियस, क्योंकि ये कॉमेडी फ्रेंचाइज है, आउट एंड आउट कॉमेडी फ्रेंचाइज है ये। तो इसलिए इसमें जो मर्डर मिस्ट्री का जो ब्लेंड किया है वो अच्छा लगा मुझे, उतना बुरा नहीं लगा कि हाँ। और ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि किलर निकलने के बाद भी, वो किलर जब नहीं निकल रहा था, शक होने के बाद भी हाँ ये किलर है, हम लोग अश्योर हो गए थे कि यही किलर है, फिर वो नहीं निकलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी डाली। जो कन्फ्यूजन था, जो इंट्रीग थी, जो मिस्ट्री थी, वो आखिरी तक रखी इन्होंने, वो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो गाइस बकरीद का वीकेंड है और आप देखने जा सकते हो ये मूवी। मेरी तरफ से थम्स अप। आई कैन अश्योर यू, यू लाफ। अगर एक कॉमेडी मूवी है और आपको हंसी आ रही है, इसका मतलब मूवी अच्छी है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। सो गाइज मैंने हाउसफुल 5B भी देख ली है, मतलब कि दूसरा वर्जन भी देख लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आप अपना टाइम मत वेस्ट करिएगा इसमें। इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, और पूरी की पूरी मूवी सेम है। मतलब आप अपना
प्रेशियस टाइम उसमें लगाएंगे, यू विल ओनली एंड अप गेटिंग अ डिफरेंट किलर जिसका मोटिव भी ऑलमोस्ट सेम हो। अगर मोटिव पैसे से हटके, चलो पैसे को सेंटर पॉइंट में रख के कि हाँ चलो पैसे से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन अगर एक पर्सनल रिवेंज या इमोशनल रीज़न दे देते हैं, मोटिव दे देते मर्डर का, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता कि हाँ एक पर्सनल रीज़न था, एक इमोशनल रीज़न था, एक इमोशनल बैक स्टोरी थी उस पर्टिकुलर किलर की, तो वो मुझे ज़्यादा वर्थ वॉचिंग लगता सेकेंड पार्ट। अपार्ट फ्रॉम इट आप सिर्फ अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं। जस्ट वॉच ईदर ऑफ द वर्जन्स। अगर आप एक वर्जन देखेंगे आपको एंटरटेनिंग लगेगी। बाकी एज आई सेड कि कुछ एक्टर्स का रोल बिल्कुल ही नहीं दिया गया है, जैसे कि चित्रांगदा सिंह, श्रेयस तलपड़े, निकेतन धीर, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं उनको कुछ नहीं दिया गया है। कोई स्क्रीन स्पेस नहीं है, कोई डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ वो स्क्रीन पे 70 mm के पर्दे पे सिर्फ वो खड़े हैं। सिर्फ खड़े भर के लिए आपको सिर्फ भीड़ बढ़ानी है। डिनो मोरिया का भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं था, सिर्फ एक सीन था। जॉनी लीवर भी मुझे इसमें सेम ही लगे जो पिछली हाउसफुल मूवीज़ में वो करते चले आ, उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही रोल था। सिर्फ इन तीनों का रोल था, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन, यही तीनों जो अपने आप को असली जॉली बताते हैं, उनका ही मेन रोल था। तो यही था गाइस हाउसफुल 5 A and B का रिव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, लाफ अ लॉट एंड लव योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।